मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर अब रोज एक जंग सी लगती है। भीड़ ऐसी कि दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल। बच्चे दौड़ते हैं, लोग लटकते हैं। हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं। महाराष्ट्र रेलवे प्रवासी संगठन अब लोकल ट्रेन में ऑटोमेटेड डोर के प्लान को एक कल्पना बताते हुए इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि जमीनी सच्चाई को समझे बिना कोई भी हाईटेक सिस्टम सिर्फ दिखावा होगा। हम लोग ने कुछ प्रस्ताव दिया रेलवे प्रवासी पैसेंजर एसोसिएशन की तरफ से, उसके बाद में भी उनको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते और बार बार हम लोग को जो मीटिंग मांगते हैं वो मीटिंग देते नहीं है। अभी मैंने सुना वो लोग पैनिक बटन लगा रहे हैं, स्टेशन में भीड़ होगी उसको कंट्रोल करेंगे। परेल की घटना हुई थी, उसके बाद में पुल बनाया। जब हम लोग जैसे उनको जो डेंजर स्पॉट के बारे में हर टाइम DRM GM को हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन ये लोग प्रवासी संगठन से मिलते ही नहीं। और ये रेलवे अपनी लाइफ लाइन है, लेकिन आज की तारीख में रेलवे डेड लाइन हो चुकी है और इसके बारे में ये लोग अलग अलग प्रस्ताव आ रहे हैं, बोल रहे हैं अभी डोर क्लोज करेंगे, ये करेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है डोर क्लोज करना। रेलवे की संख्या बढ़ाओ तभी वो उसमें हल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि AC बंद करो या दरवाजे लगाओ, वो उसका हल नहीं है। भीड़ को कंट्रोल करना भी जरूरी है, लेकिन हादसों को टालना उससे कई ज्यादा अहम। सेंट्रल रेलवे कहती है कि चुनौती दोहरी है। सुरक्षा और सुविधा दोनों को साथ लेकर चलना अब रेलवे की प्राथमिकता होगी। नए कोचेस जिनकी ड्राइंग बनाई जाएगी, इनकी ड्राइंग के लिए आदरणीय मंत्री महोदय ने इनके ICF को ऑलरेडी आदेश दिए हैं। ICF इसी साल नवंबर 2025 तक इसकी ड्राइंग का फाइनलाइजेशन करेगा और हमें उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक पहले महीने में हम लोग इसके पहले रेक को, एक्सपेरिमेंटल रेक को मुंबई के सबर्बन के यात्रियों की मदद के लिए ले आ पाएंगे। इस रेक में 3 चीज़ें प्रोवाइड की गए हैं। पहली चीज़ है लॉफर वाले दरवाजे, जिसके माध्यम से जो हवा का आवागमन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले जब हम लोगों ने दरवाजे बिठाने का प्रयास किया था नॉन AC कोचेस में, तब इन कोचेस के अंदर का जो CO2 का प्रमाण है हवा का, वो लगभग 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा हो रहा था, जिसके चलते यात्रियों को उसका जैसे सफोकेशन है, ऐसी घटनाओं की ज़्यादा संभावनाएं हो रही थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी वाले कोचेस में लॉफर वाले दरवाजे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ में रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम लगाई जाएगी। रेलवे का कहना है कि सभी लोकल ट्रेन्स में अब ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जाएंगे जिससे हादसों को टाला जा सके। लेकिन नॉन AC EMU में ये तकनीक कितनी ज़्यादा आसान साबित होगी, क्योंकि ट्रेन की पुरानी डिज़ाइन, भारी भीड़ और वेंटिलेशन की ज़रूरत के चलते ये इसे टेक्निकली मुश्किल बना देंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन में हो रहे हादसे के बाद अब चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले रही है। ICF के जनरल मैनेजर ने NDTV से बातचीत में बताया कि ये बदलाव न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाएंगे बल्कि भीड़ और दमघोटू माहौल से भी राहत देंगे। Basically the whole car body itself has to be changed. मूल रूप से बॉडी में बदलाव करना होगा, सिटिंग बदलनी होगी, दरवाजे वही रहेंगे, लेकिन खोलने और बंद करने के लिए इसमें ऊपरी मैकेनिज्म होगा। इसलिए इस वजह से फिनिशिंग और साइड पैनल में बदलाव करना होगा। नवंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा और जनवरी तक मुंबई में इन ट्रेनों से यात्रा की जा सकेगी। I think we'll be able to travel by these trains in Mumbai. मुंबई हादसे के बाद रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने ICF के साथ बैठक कर नॉन AC लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर को लेकर समाधान खोजा है। नए डिजाइन में लूवर्स वाले दरवाजे, छत पर वेंटिलेशन यूनिट और वेस्टिब्यूल की व्यवस्था की गई है ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और भीड़ का संतुलन हो। पहली नई ट्रेन नवंबर 2025 तक तैयार होगी और जनवरी 2026 से मुंबई में शुरू की जाएगी। ये योजना 238 AC ट्रेनों से अलग है और खासतौर पर नॉन AC ट्रेनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हादसे के बाद रेलवे ने खतरनाक मोड़ों पर गति नियंत्रित की है, CCTV निगरानी बढ़ाई और यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मुंबई की भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में बुजुर्गों का सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब वेस्टर्न रेलवे हर नॉन AC लोकल में एक डिब्बा सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए रिजर्व कर रही है, जो अगले 12 महीनों में पूरी तरह लागू की जाएगी। हमारे बुजुर्ग पैसेंजर्स हैं, उनके लिए एक ऐसा एरिया नॉमिनेट किया है जहां केवल वही चढ़ पाएंगे और कोई पैसेंजर्स नहीं चढ़ पाएंगे। तो पीक टाइम, चाहे मॉर्निंग पीक हो या इवनिंग पीक हो, जब सभी पैसेंजर्स अगर नॉर्मली डब्बे में चढ़ रहे होते तो हमारे बुज़ुर्ग पैसेंजर्स को थोड़ी जो है इश्यूज़ होते थे। उन्हीं इश्यूज़ को ध्यान में रख के हमने जो हमारे 4 लगेज कंपार्टमेंट होते हैं हमारे लोकल ट्रेन्स में, उसमें से एक लगेज कंपार्टमेंट चर्च गेट के एंड से 7वां डब्बा टुवर्ड्स विरार,
वो जो हमारा लगेज कंपार्टमेंट है, उस लगेज कंपार्टमेंट को हमने चेंज करके, मॉडिफाई करके उसको बुज़ुर्गों के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और इस कंपार्टमेंट में केवल बुज़ुर्ग ही चढ़ पाएंगे। मुंबई की बारिश आते ही लोकल ट्रेनों की रफ्तार थम जाती है। ट्रैक पर पानी, जाम ड्रेनेज और लेट ट्रेनों की परेशानी आम हो जाती है। लेकिन इस बार वेस्टर्न रेलवे ने पहले से तैयारी की है। ड्रेनेज की सफाई, स्ट्रक्चरल मजबूती और हाईटेक निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि मानसून में भी ट्रेनें बिना रुके चलती रहे और यात्री सुरक्षित रहे। मानसून में जो है गाड़ियां हमारी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ऐसे ड्रेन्स जो बंद होते हैं, जिसके ऊपर से दिखता नहीं है, उन ड्रेन्स में कैसे हम हाई डेफिनेशन वायरलेस ड्रेन कैमराज, मैनहोल कैमराज का इस्तेमाल करते हुए हम जो है एसेस करते हैं कि हमारे ड्रेन्स क्लियर हैं, कोई अवरोध तो नहीं है, और उस असेसमेंट के बेसिस पे हम क्लीन अप की प्रक्रिया करते हैं। सिटी की लाइफलाइन मुंबई की लोकल ट्रेन हर दिन लाखों यात्रियों को ढोती है, लेकिन हर दिन औसतन 6 यात्री इस भीड़ और लापरवाही का शिकार भी बन रहे हैं। मुंब्रा हादसे के बाद भले ही कोच रीडिजाइन और ऑटोमेटिक दरवाजों को लेकर बात हो रही है, लेकिन जब तक जमीनी बदलाव नहीं दिखेगा तब तक ये लाइफलाइन अपने किसी न किसी मुसाफिर को छीनती रहेगी। देखना होगा कि आखिर कब मुंबईकरों को एक ऐसा समाधान मिलेगा जो आखिरकार मुंबई की रफ्तार को समझे। मुंबई से कैमरा पर्सन गौरव नाइक के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।